क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का होता है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से क्या है, समदूरस्थ है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एक्स अक्ष पर जो एक्स और वाई का मान होता है वो क्या होता है। हम समझे, ये हमारे पास ग्राफ है, ये एक्स अक्ष हो गया और ये वाई अक्ष हो गया। एक्स अक्ष पर अगर यहाँ मूल बिंदु को बात करें तो मूल बिंदु तो 0,0 हो जाता है, ठीक है। और एक्स अक्ष पर देखें तो यहाँ पे एक्स अक्ष पर यानी एक्स का मान बढ़ेगा। एक्स का मान क्या हो रहा है, मान बढ़ रहा है। तो वाई इस पर क्या होगा, 0 हो जाएगा। वाई क्या हो जाएगा, 0। तो एक्स अक्ष पर वाई का मान 0 होता है और एक्स का मान होता है, ठीक है। तो आप यहाँ से एक बात नोट कर लेंगे कि एक्स अक्ष पर वाई का मान 0 होता है, ठीक है। वाई का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और एक्स का मान, तो एक्स का मान तो कुछ होगा, तो एक्स का मान को अल्फा मान लेते हैं, तो अल्फा का मान क्या हो जाएगा, 0। यानी एक्स अक्ष पर वाई का मान क्या होता है, 0 होता है। ये बात आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स अक्ष पर, तो एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है, ठीक है। और इस बिंदु से 2,-5 और -2,9 क्या है, समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर है। एक बिंदु हो गया और एक ये बिंदु हो गया। ये बिंदु मान लेते हैं अगर ए है और ये मान लेते हैं बी है, तो ए और ये क्या हो गया, बी हो गया। ए का निर्देशांक कितना हो जाएगा, 2,-5 और बी कितना हो जाएगा, -2,9। क्योंकि देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक्स अक्ष से ये बिंदु क्या है, समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ जब भी कहेगा तो दोनों बिंदु क्या होगा, उस बिंदु से बराबर दूरी पर होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर इस बिंदु को अगर हम P मान लें, क्या मान लें, P मान लें, कहने का मतलब एक्स अक्ष पर वो बिंदु क्या है, P है, जिसका निर्देशांक दिया हुआ है कितना, मान एक अल्फा मान लेते हैं और एक 0, क्योंकि y का मान क्या होता है, 0 होता है। तो बिंदु P से A और B बिंदु जो है ये समान दूरी पर है, यानी AP और BP ये आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो हमको वो बिंदु ज्ञात करना है। अब यहां से देखिए एक्स अक्ष पर वह बिंदु P जिसका निर्देशांक लेते हैं अल्फा, 0 है, ठीक है। तथा बिंदु A का निर्देशांक 2,-5 और बिंदु B का निर्देशांक कितना है, -2,9 है। अब इसका लंबाई हम निकाल लें। दूरी सूत्र से AP निकाला जाए तो ये x1 y1 ये हो जाएगा x2 y2। x2 कितना है, ये अल्फा है, अल्फा, और x1 कितना है, 2, इसका स्क्वायर, अब प्लस y2 कितना है, 0, और y1 कितना है, -5। अल्फा -2 ये घटेगा नहीं, तो a - b के होल स्क्वायर पर इसको हम तोड़ेंगे तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 4, अब -2ab अल्फा और ये हो जाएगा 2, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 5 का स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस 2 दूना हो जाएगा 4, तो 4 अल्फा और ये 5 का स्क्वायर करेंगे तो
25, अल्फा स्क्वायर प्लस 4, इसको जोड़ देते हैं, 4 और 25 जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा, तो -4 अल्फा और प्लस में 29। एपी निकल गया। हम लोग क्या निकाल लिए? एपी निकाल लिया। यहाँ पे अल्फा के जगह पर आप एक्स लेकर भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मान वही आएगा। बीपी निकाला जा, तो यहां से अगर चले हम तो ये x1 मान लें और इसको x2, तो x2 कितना है हमारे पास? x2 है अल्फा, अल्फा और x1 है -2, इसका स्क्वायर अब प्लस y2 है 0 और y1 है 9, इसका स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अल्फा प्लस कितना हो जाएगा 2, इसका होल स्क्वायर, और यहां से हो जाएगा -9 का होल स्क्वायर। इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर यानी अल्फा स्क्वायर अब प्लस बी का स्क्वायर 4 और 2ab, तो 2ab लिखेंगे इसको 2 अल्फा गुणे में 2, चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, और 9 का स्क्वायर -9 है तो हो जाएगा 81, अल्फा स्क्वायर प्लस 4 और ये हो जाएगा 4 अल्फा प्लस में 81, अल्फा स्क्वायर अब प्लस 81, 4 कितना हो जाएगा 85, यानी 4 अल्फा प्लस में 85। दोनों बिंदु क्या था? समान था, इसलिए हम लिख सकते हैं एपी बराबर बीपी। एपी का मान कितना है? अल्फा स्क्वायर -4 अल्फा प्लस में 29 रूट ओवर, और बीपी का मान कितना है? अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा प्लस में 85 रूट ओवर। दोनों तरफ रूट है, तो दोनों तरफ रूट है तो या तो आप वर्ग कर लिख दीजिए, तो वर्ग के माध्यम से हटा सकते हैं, या डायरेक्ट उसको हटा सकते हैं। बेटर होगा कि एक लाइन लिख लीजिए कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, जैसे वर्ग करेंगे रूट हट जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर -4 अल्फा प्लस 29, और इधर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा प्लस में 85। अल्फा से अल्फा क्या हो जाएगा? स्क्वायर वाला कट जाएगा क्योंकि दोनों प्लस में है, और ये वहाँ बच जाएगा -4 अल्फा, प्लस में इधर आएगा तो -4 अल्फा 85, और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस, ये जुट जाएगा तो -8 हो जाएगा, और इसको घट जाएगा, 15 में से 9 जाएगा 6, और 7 में से 2 जाएगा 5। अल्फा बराबर 56, और ये भाग गुणा में इधर आएगा तो भाग में, 8 7 56, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, तो अल्फा बराबर -7, यानी एक्स अक्ष पर, किस अक्ष पर? एक्स अक्ष पर वह बिंदु कितना है? -7 है, और वाई कितना था? 0 था।